गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपका पॉलिटिकल साइंस प्लस टू का जो कल लेसन के कुछ पार्ट बच गए थे लास्ट लेसन के वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के, उसके जो बचे हुए पॉइंट हैं वो आज क्लियर कर देते हैं। इसमें जैसे आपका आज फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि भाई वैश्वीकरण के सकारात्मक रूप और वैश्वीकरण का नकारात्मक रूप। तो सकारात्मक का मतलब होता है कि पॉजिटिव, कि वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं, और वैश्वीकरण का नकारात्मक जो नेगेटिव रूप है उसमें कहते हैं कि भाई क्या क्या इससे नुकसान हैं। तो ये चीज़ें पहले आपका वैश्वीकरण का जो पक्ष हैं वो लेते हैं सकारात्मक रूप का। तो इसमें मेन है कि जो वैश्वीकरण का मुद्दा है वो एक विवादपूर्ण है, क्योंकि कुछ विद्वान इसका समर्थन करते हैं तो कुछ इसका विरोध करते हैं, और वो किस आधार पर करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो पहला आपका सकारात्मक ले लेते हैं कि जो वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के प्रभाव में वृद्धि हुई, जिससे समूचे लाभ सभी देशों को मिल रहे हैं। भाई जो मुद्रा का पूंजी का एक दूसरे राष्ट्र में प्रवाह किया जा रहा है उससे सभी राष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था सुधरती जा रही है और ये लाभ सभी को मिल रहा है। दूसरा जो आ जाता है कि भाई वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप पिछड़े थे या अविकसित या विकासशील राष्ट्र थे वो भी अब विकसित राष्ट्रों के विकसित होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और काफ़ी उसमें सफल भी हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव है। वैश्वीकरण के कारण विश्व व्यापार में जो वृद्धि हुई है, जिससे लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं वगैरह अपने ही बाज़ार में उपलब्ध हो जाती हैं। मान लीजिए किसी भी देश का अगर कोई चीज़ें, अमेरिका का मान लीजिए कोई लैपटॉप है, इलेक्ट्रिकल कंपनी है, अगर उसकी बढ़िया प्रोडक्ट आ रहा है तो वो पहले आपको, अगर वैश्वीकरण नहीं था तो वहाँ आप जा नहीं सकते थे और वो सामान आप ले नहीं सकते थे। लेकिन अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम होने लगा तो उसके कारण जो अमेरिका के उच्च क्वालिटी के, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो किसी दूसरे देश के उच्च क्वालिटी के जो भी प्रोडक्ट हैं वो आज आप अपने ही देश में ले सकते हैं। तो वैश्वीकरण के ये भी बेनिफिट हैं। और वैश्वीकरण के कारण जो लोगों को रोज़गार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। मान लीजिए मैंने बताया था पहले भी कि अब अगर किसी राष्ट्र में रोज़गार के कम अवसर हैं तो वो किसी दूसरे राष्ट्र में जाकर वहाँ पर भी जॉब कर सकता है। ये भी वैश्वीकरण का एक पॉजिटिव रोल कह सकते हो रूप है। और जो वैश्वीकरण के कारण विभिन्न वैश्विकता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जो वैश्वीकरण के कारण सभी एक, वो कहते हैं कि भाई सभी एक मेज पर, एक टेबल पर, एक हॉल में मीटिंग होती है, जैसे UNO वगैरह है, WTO है, इस तरीके के जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके के जो भी मुद्दे हैं वो पूरे विश्व के एक बैठक के आधार पर उनको करके सुलझाया जाता है। और ये समस्याएं किसी एक देश को हल करने में जितनी समस्या होती है उतनी अब सभी देश मिलकर अगर इस समस्या का निजात करते हैं तो इतनी समस्या नहीं हो पाती है। किसी कार्य को एक अकेला व्यक्ति करता है, उसको अधिक परिश्रम करना पड़ता है और हो सकता है वो ना भी हो, लेकिन उसी कार्य में अगर मान लिया एग्जाम्पल 5 से या 10 व्यक्ति लगते हैं तो काम आसानी से हो जाता है और उसके होने की भी कह सकते हो कि 100% संभावना हो जाती है कि भाई 99% हो जाता है। तो ये वैश्वीकरण का था। वैश्वीकरण के कारण जो ट्रांसपोर्ट हैं या फिर कह सकते हो कि संचार सुविधाएं हैं उनमें भी बढ़ावा हुआ है। अब आपका लेते हैं कि वैश्वीकरण के कारण नकारात्मक रूप, वैश्वीकरण का नकारात्मक रूप। वैश्वीकरण के नकारात्मक में क्या है कि भाई वैश्वीकरण के कारण अमीर लोग और अधिक अमीर हो गए हैं, जबकि गरीब लोग और अधिक गरीब प्रतिदिन होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं बाज़ारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करती जा रही हैं। जो लघु और कुटीर उद्योग थे उनको बढ़ावा कम मिलता जा रहा है। और वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों की जो कह सकते हो कि पश्चिमी संस्कृति है उनका मुख्य बोलबाला है, या कह सकते हो दूसरे राष्ट्रों पर थोपी जा रही है। ये भी उनकी खुद के देशों की संस्कृति का नुकसान है। जो दूसरे देशों की संस्कृति को अपनाते हैं, अपने देश की संस्कृति को छोड़ते हैं, उसके कारण उनकी अपनी संस्कृति लुप्त होती चली जाती है और वो दूसरी संस्कृति उनके ऊपर प्रभावी होती है। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उसमें जो छोटे देश हैं
उनके हस्तक्षेप करने लगी हैं। भाई छोटे देश इतने बड़े रोजगार या कारखाने लगा नहीं सकते, उसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उनके राष्ट्रों में कंपनियां लगाती हैं तथा उनके ऊपर अपना हस्तक्षेप करती है, प्रभाव जमाती हैं, उनके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, उन सब तरीके से उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और वैश्वीकरण के कारण जो राज्यों के लोक कल्याणकारी का स्वरूप है उसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपी का राज्य ने ले ली। एक भाई राज्य कम से कम पहले राज्य कल्याणकारी रूप में कार्य करते थे, जो उनके जो कह सकते हो फिक्स कार्य थे वो तो करते थे, उससे अधिक भी लोगों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करते। लेकिन जब उनके हस्तक्षेप ही कम हो गया है तो वो इस तरीके की योजनाएं कम कर पाते हैं। अब नेक्स्ट आपका है कि मैकडोनाल्डीकरण का क्या अर्थ है। आज जो विश्व में विभिन्न संस्कृतियां पर अमेरिकी संस्कृति का जो कह सकते हो कि प्रभाव है या वर्चस्व जो दिखाई देता है उसे ही मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं कि भाई दूसरे देश की संस्कृति का प्रभाव। एक आ जाता है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जो पूरे विश्व में जो व्यापार किया जा रहा है उसके लिए रूल रेगुलेशन नियम कानून बनाने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। कब किया गया? जनवरी 2019 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, WTO जो मैंने बताया। एक छोटा क्वेश्चन आपका अगर 1 नंबर कहा जाए कि भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति कब और क्यों अपनाई, तो भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति मैंने बताया था कि जब उस टाइम वित्त मंत्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री उस टाइम, और उन्होंने बंद अर्थव्यवस्था को छोड़कर खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया था। उसी को नई आर्थिक नीति के रूप में अपनाया था जिससे दूसरे देशों के साथ भी हम ये व्यापार और कर सकते थे। उससे पहले किसी भी देश से कोई आयात या कह सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं होता, ना दूसरे देशों में अपने सामान भेजते थे देश का, ना ही वहाँ से मंगाया जाता था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जो एक राष्ट्र से अधिक मतलब एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में अपनी कंपनियां स्थापित कर लेती हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। अब नेक्स्ट है जो संरक्षणवाद का पॉइंट है कि भाई संरक्षणवाद क्या है। संरक्षण से संबंधित है कि भाई सुरक्षा। अब संरक्षणवाद आ गया तो संरक्षणवाद एक ऐसी विचारधारा है जो वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति का विरोध करती है। यह विदेशी वस्तुओं पर अधिक मात्रा में आयात शुल्क बढ़ाने की प्राथमिकता देती है कि भाई जब दूसरे देशों से कोई सामान आएगा उसके ऊपर अधिक टैक्स लगा देंगे तो फिर उसे लोग कोई नहीं खरीदेंगे, और अपने ही जो मेड इन कह सकते हो इंडिया है या किसी भी देश के अपने देश में निर्मित जो भी सामान है उसको अधिक महत्व दिया जाएगा और उसको अधिक खरीदा जाएगा। तो ये आपके हैं। एक लास्ट पॉइंट बच गया है WSC के बारे में, वर्ल्ड सोशल फोरम का नाम दिया गया है। इसका काम क्या है? ये वैश्वीकरण के ऊपर अपने कह सकते हो कि प्रतिक्रिया देता है, और क्या प्रतिक्रिया भी कैसे देता है कि विरोध की प्रतिक्रिया। ये कहने का मतलब कि वैश्वीकरण का विरोध करता है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये वैश्वीकरण के जो दुष्परिणाम हैं उनको लोगों को एक उजागर करते हैं, कह सकते हैं उनका प्रचार प्रसार करते हैं। और जो इस मंच की जो पहली बैठक हुई थी WSF की, इसकी 2001 में ब्राज़ील में हुई थी, कि जो वैश्वीकरण के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो वैश्वीकरण का है कि भाई पूरे विश्व को किसी तरीके से बिना रोके टोके नियम कानून को ख़त्म करके पूरे विश्व को एक ध्रुवीकरण में स्थापित कर देना, किसी टुकड़ों में न बटा रहे, पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहें, ये आपका वैश्वीकरण कहलाता है। फिर भी अगर कोई इसके पॉइंट रहते हैं तो जैसे ही आपका स्कूल अभी खुल जाते हैं उसके साथ में भी, और स्कूल खुलने में अगर टाइम लगता है तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने जो भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है पॉइंट है वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और आपका आज ये जो लास्ट लेसन है ये कह सकते हो कि रीडिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है। आप करते रहना इस वीडियो के साथ में, वीडियो भी देखना, उसके साथ में लेसन रीडिंग भी करनी है, और लेसन रीडिंग के बाद में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और उसमें आपको लिखने का कार्य करना है, और अब आपका रिवीजन स्टार्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट बुक जितने आपका टोटल FA2 जहाँ तक हो चुका है
आई थिंक शायद 5th लेसन तक या 6th लेसन तक हो चुका है आपका फर्स्ट बुक के। उसके बाद नेक्स्ट लेसन के में जो भी टेस्ट वगैरह होंगे उसके पॉइंट आपको बता दिए जाएंगे भाई कि इन लेसन के टेस्ट लिया जाएगा। थैंक यू।